यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने और निको ने मिलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन टॉमी वर्सेटी को उसके आइलैंड में घुस के उसे मार ही डाला था, पर तभी वो वहां से भाग निकला। वो भाग के गया अपने एक सीक्रेट बेस पे, हम लोग वहां भी पहुंच गए। उसके बाद वो वहां से दोबारा भागा एक हेलीकॉप्टर लेकर और वो पहुंच गया अपने एक सीक्रेट आइलैंड पे। उसके आइलैंड पे उसका एक घर था, हम लोग वहां भी पहुंच गए और वहां पे उसके सारे बंदों को मारने के बाद जैसे ही बारी आई टॉमी वर्सेटी को मारने की, तभी वहां पर लेस्टर आ गया। हमने टॉमी को पूरा घेरा हुआ था, बस गोली चलाना बाकी था, पर तभी लेस्टर ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी कि या तो अब हम लोग टॉमी को मारे और खुद भी मर जाएं, या फिर इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करके सब कुछ एंड करा जाए। हमारे हाथ में गन थी, सामने टॉमी था, हम लोग फिर भी उसे नहीं मार पाए क्योंकि अगर गोली चलाते तो लेस्टर उस बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करके सब खत्म कर देता, सब मारे जाते, जिसका कोई फायदा नहीं था। सच में यार बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद, इतने लोगों को मारने के बाद भी आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन टॉमी वर्सेटी जिंदा है। बाकी यार उसको छोड़ो, मानना पड़ेगा यार निको बेलिक को। गैंगस्टर हो तो भाई ऐसा हो, गैंगस्टर भी नहीं भाई, ये बंदा वन मैन आर्मी है, अकेला ही चला गया भाई सबको मारने के लिए। इसके पास भाई बहुत बड़ी गैंग है, इसने किसी की हेल्प नहीं ली। फिलहाल जितने भी बंदे हैं सारे के सारे, इसका कॉन्वॉय यहाँ पर आ चुका है क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले हैं रॉक्सवुड के लिए। निको कह रहा है कि भाई ये जो शहर है ना अभी अपने लिए ज़्यादा सेफ नहीं है और अभी हमें ना फटाफट यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि लॉस सैंटोस में यार हो सकता है आज भी लेस्टर, टॉमी, इन लोगों ने हमारे पीछे बंदे छोड़ रखे हो जो कि हमारे पर आकर अटैक कर दे कभी भी। फिलहाल इसके जितने बंदे हैं वो सारे के सारे रेडी हो गए। भाई मज़ा तो आता है यार, अगर माफिया हो तो ऐसे हो कि तुम जिस शहर में जा रहे हो तुम्हारे बंदे, तुम्हारी गाड़ियाँ, तुम्हारा कॉन्वॉय हर तरफ रेडी है। फिलहाल जितनी भी गाड़ियाँ भाई सारी की सारी चल चुकी हैं और ये जितनी भी कार है, ये आर्मर्ड वाली तो मुझे नहीं लग रही है, बट हर कार बहुत तगड़ी है। ये तुम्हें कोई नॉर्मल सी गाड़ी लग रही होगी, बट ये भाई एक रोल्स रॉयस है। और ये देखो, एक बंदा ट्रैफिक रुकवा रहा है और एक बंदा गाड़ी में कॉन्वॉय को अच्छे से ले जा रहा है। अभी जाते हैं भाई फटाफट से रॉक्सवुड और देखते हैं कि भाई आखिर क्या सिचुएशन है, क्योंकि माइकल की फैमिली भी वहीं पर है जिससे माइकल काफ़ी दिनों से मिला नहीं है। और निको भी ऐसा डर चुका है कि भाई उसे भी लॉस सैंटोस सेफ नहीं लग रहा है इतनी बड़ी गैंग होने के बाद भी। इसीलिए ये कह रहा है कि भाई अभी हमें कुछ भी करके रॉक्सवुड जाना है क्योंकि वही जगह हमारे लिए सेफ है। वैसे यार एक चीज़ तो है कि निको जब भी ट्रैवल करता है ना भाई, लगता तो है कि कोई माफिया ही जा रहा है। आगे पीछे प्रॉपर ब्लैक कार का फुल कॉन्वॉय चल रहा है और अपनी ये जो गाड़ियाँ हैं अभी कोई हल्की फुल्की कार नहीं है, ये कोई बहुत ही तगड़ी विंटेज रोल्स रॉयस है। तुम पीछे देखोगे ना भाई, वहाँ से कोई दो और बाइक वाले लॉस्ट गैंग के लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है क्योंकि सबको पता भाई निको इस टाइम पर लॉस सैंटोस आया हुआ है। बाकी यार देखो, रॉक्सवुड ना यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर है नहीं, हमें पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर हाँ एक चीज़ तो है कि रॉक्सवुड जाना पड़ रहा है टॉमी और लेस्टर के डर से। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बेइज्जती है। अगर वो जिंदा हैं तो अपना लॉस सैंटोस में रहना ज़्यादा टाइम के लिए भाई बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो बेटर है शहर से बाहर ही रहें, वही बढ़िया होगा अपने लिए। तो चलो गाइस, अपनी गाड़ी का कॉन्वॉय पहुंच चुका है सबसे ज़्यादा लग्जूरियस सिटी रॉक्सवुड में। अब तुम्हें तो पता ही है कि भाई इस शहर में दुनिया के सारे अमीर जो लोग होते हैं ना, उनके भी ऊपर लेवल के लोग यहाँ पर रहते हैं। पिछले एपिसोड में शायद तुमने देखा होगा जहाँ पर हम रॉक्सवुड में आए थे, कैसे चारों तरफ इस शहर में लग्जरी कार्स घूमती हैं, कैसे इस शहर में भाई तगड़े तगड़े घर भरे पड़े हैं। फिलहाल अभी ये जो कॉन्वॉय है ये जा रहा है सीधा निको के घर पे। मैं तो खुद शॉक्ड हूँ कि भाई निको पे सच में इतना ज़्यादा पैसा है कि उसने यहाँ पर एक घर भी ले रखा है। देखो हमारे पास इतने पैसे होने के बाद भी हमें यहाँ पर एक घर रेंट पे हमने लिया है ताकि हम लोग सेफ रह सकें, और वो घर भी हमें अक्टूबर ने दिलाया है। बट निको यहाँ पर एक घर ऑन करता, वो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल पहुँचते हैं इसके घर पे। भाई साहब ऐसा लग रहा है कि जैसे रॉक्सवुड के किसी बहुत ही पॉश एरिया में हम लोग आ गए। और एक सेकेंड, यहीं पर निको का घर भी है। ये जितना बड़ा घर है और जिस हिसाब से यहाँ पर बाहर गाड़ियाँ और सिक्योरिटी लगी हुई है ना, देख के ही पता चल रहा है कि निको यहीं पर रहता है। लेट्स गो, अभी चलते हैं एक बारी फटाफट से निको से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर आगे का क्या प्लान है। ये काफ़ी देर से मुझे बोल रहा है कि भाई इसको कोई तो बहुत इंपॉर्टेंट मुझसे बात करनी है। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फ़िलहाल निको से बात हो चुकी है और निको मुझे कह रहा है कि मुझे इसके साथ लिबर्टी सिटी चलना पड़ेगा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस वर्क से। मुझे नहीं पता भाई क्या काम है और मेरा जाने का मन भी नहीं है, बट अभी निको भाई ने बोला है तो चलना तो पड़ेगा।
फिलहाल एक चीज़ है कि यार इतनी मुश्किल से टॉमी लेस्टर से बच कर आया, मेरा रॉक्सवुड से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अपनी फैमिली से भी नहीं मिले भाई इतने टाइम से। तो ये कह रहा है कि भाई तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ अपनी फैमिली से मिलकर आओ, अपना प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पे रेडी, और तुम्हारे लिए एक गाड़ी है और एक मस्त बाउंसर भी दे दिया परमानेंट, जो कि लॉस्ट गैंग का ही बंदा है। सही में यार बंदा भी फुल हट्टा कट्टा है और गाड़ी भी प्रॉपर बुलेट प्रूफ है। बढ़िया है, अपनी फैमिली के लिए मस्त सेफ्टी हो जाएगी। वैसे रॉक्सवुड शहर में इतनी ज़्यादा सेफ्टी की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ की पुलिस बहुत तगड़ी है। बट एक सेकंड, पुलिस से याद आया भाई, पीछे पुलिस वाला क्या करने आ रहा है? और उसने आते ही निको को डांटना चालू कर दिया कि भाई जितनी भी गाड़ी तुमने यहाँ पर रोड के बीच में लगा रखी है ना, सारी की सारी उठा के अंदर करो, वरना हम लोग उठा के ले जाएंगे सबको और प्रॉपर अरेस्ट कर लेंगे। बेचारा देखो, निको बहुत बड़ा गैंगस्टर माफिया जो भी है, पर यहाँ पर उसकी नहीं चल सकती, ये रॉक्सवुड है। उसने अपनी सिक्योरिटी को मस्त बोल दिया है कि भैया जाके गाड़ी वाड़ी साइड करो। फिलहाल हमारी भी गाड़ी रेडी हो चुकी है चलने के लिए, और ये है भाई रॉक्सवुड के लोग, तुम लोग देख सकते हो भाई चारों तरफ महंगी महंगी गाड़ियाँ, अमीर अमीर लोग रह रहे हैं। तो जल्दी से चल के हम लोग भी गाड़ी में बैठते हैं। ओ सॉरी, ये तो अपनी वाली गाड़ी ही नहीं है, हमारी गाड़ी है ये वाली। लेट्स गो, गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं अभी अपनी फैमिली से मिलने के लिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में दोबारा निकलना है भाई निको भाई के साथ लिबर्टी सिटी के लिए। और ये गाड़ी क्या है भाई, इस गाड़ी का साउंड कितना ज़्यादा लाउड है। तो भाई आराम से चला, भैंस के आगे क्या मॉडिफिकेशन हो रखा है इसके अंदर, बहुत ज्यादा लाउड है भाई। ये गाड़ी फैमिली को नहीं दे सकते, कान ही खराब हो जाएंगे उनके। बाकी हाँ, मॉडिफिकेशन जितनी मर्जी करवा लो, स्पीड लिमिट में रह के गाड़ी चलानी पड़ती है, चाहे स्पोर्ट्स कार हो चाहे कितनी भी लग्जरियस कार हो। सारे के सारे बंदे रॉक्सवुड में गाड़ी बहुत तमीज में चलाते हैं क्योंकि यहाँ का लॉ सिस्टम बहुत ज़्यादा क्रेजी है और इसीलिए ये सिटी सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है। बाकी यार लग्जरी कार्स तो पूछो मत, इसमें कितनी ज़्यादा चलती हैं, चारों तरफ भाई तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ रहती हैं हमेशा। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं अपनी रॉक्सवुड वाली सोसाइटी में। बट एक सेकंड, यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है, वो देखो सामने कोई तो घर है जिसके अंदर बहुत बुरी तरह आग लग चुकी है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, रॉक्सवुड का सिस्टम काफ़ी अच्छा है। दो फायर ब्रिगेड यहाँ पर आ गई है, पुलिस यहाँ पर आ गई है, एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ है। फिलहाल चलते भाई हम लोग अपने घर के लिए। और ये देखो भाई सामने से एक बहुत ही तगड़ी कोई तो भाई फरारी गई है, पता नहीं कौन सा मॉडल है, बट हाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी ये कहने को तुम्हें कोई सस्ती सी जगह लग रही होगी क्योंकि सारे के सारे घर काफ़ी ज़्यादा छोटे मोटे हैं, बट ये जगह बहुत तगड़ी है। यहाँ पर हर एक घर में भाई जो भी बंदा रह रहा है वो बिलियनियर ही है, क्योंकि हर घर के बाहर तुम गाड़ियाँ देख सकते हो भाई, एक से एक है। कहीं पे बुगाटी है, कहीं पे जी वैगन है, और हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ भाई काम चलता ही रहता है। ये देखो इन लोगों ने अपनी कोई नई गाड़ी मंगवाई है, और ये पता नहीं यार कौन सी कार है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लग रही है। तो बाकी हाँ, ये जो आगे वाला घर है ये घर हमारा है, जो कि हमने रेंटल बेसिस पे ले रखा है। फिलहाल के लिए अभी जल्दी से एक बार यहाँ पर उतरते हैं, ये अपना जाके गाड़ी पार्क करे, मैं फटाफट से चलता हूँ भाई अपनी फैमिली से मिलने के लिए। पता नहीं ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद अपने घर में वापस आए, बट अच्छा लगता है यार। अपना जो लॉस सैंटोस वाला घर है ना, ये घर उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट एक सेकेंड, घर तो अपना है बट ये गाड़ी किसकी खड़ी हुई है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। दिखने में तो काफ़ी अच्छी सी लग रही है बट ये कोई जानी पहचानी गाड़ी लग नहीं रही है। चलते हैं एक बारी घर के अंदर और पता करते हैं। अपने गैराज के अंदर जो अमेंडा ट्रेसी की कार है वो भी यहाँ पर नहीं है, पता नहीं यार क्या चल रहा है। एक बारी घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं ये लोग घर पर है भी या फिर। एक सेकेंड, कि लेस्टर यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? यार मुझे ना ये नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार ये लेस्टर अपने रॉक्सवुड वाले घर तक पहुंचा कैसे। और ऊपर से ये इन बेचारों को लग रहा होगा कि भाई लेस्टर अंकल मिलने आए हैं, बट लेस्टर हमेशा कुछ ना कुछ चाल चलता है। इन्हें नहीं पता कि लेस्टर और मेरे बीच बहुत तगड़ी लड़ाई हो रखी है। और ये देखो, मुझे पता ही था ये मिलने नहीं, ये अपना कोई तो एनवेलप यहाँ पर रखकर कहाँ जा रहा है। एक सेकंड रुकियो भाई, ये बंदा एनवेलप रखकर सीधा निकल रहा है, पता नहीं कहाँ से। जैसे इसने देखा कि पीछे माइकल आ चुका है, ये चुपचाप यहाँ से निकल लिया है। पर एक बारी मुझे ना चल के इससे बात करनी है कि आखिरकार ये यहाँ पर करने क्या आया है। जब इसकी और मेरी अभी भाई पूरी लड़ाई हो चुकी है और अपने बीच सारी बातचीत ख़त्म हो गई है, और ये सच बता रहा हूँ, रॉक्सवुड ना होता ना, इस बंदे को भी मैं यहीं रोक के यहीं मार के इसे ख़त्म कर डालता। पर कोई फ़ायदा नहीं है, जो हम गाड़ी सोच रहे थे ना वो गाड़ी इसकी थी। पता नहीं भाई ये क्या लेटर रख कर गया है, बट वो लेटर रख कर यहाँ से भाग गया है और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ।
हमें निको ने भी मिलने के लिए बुला रखा है, उसका ड्राइवर यहाँ पर रेडी हो गया, गाड़ी में बैठने बोल रहा है और कह रहा चलो, पर भाई रुक यार, अपनी फैमिली भाई मुझे ऐसा लग रहा है रॉक्सवुड में भी सेफ नहीं है। देखो यार, माना कि लेस्टर यहाँ पर आकर गोली नहीं चला सकता, इन लोग को किसी भी तरीके से उनका मर्डर नहीं कर सकता, बट भाई बहुत तरीके हैं और भी मारने के। अगर कल को लेस्टर यहाँ पर कुछ जहर मिला दे भाई किसी चीज़ में, या फिर आकर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कर दे जिससे कि इन्हें करंट लग जाए, मतलब लेस्टर बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। मेरे हिसाब से भाई अभी मुझे अपने साथ अपनी फैमिली को भी लेके जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल के बाद से जिमी यहाँ पर ठीक हुआ है बेचारा, अब जाके अपने पैरों पे खड़ा हुआ है इतने टाइम बाद। मुझे ऐसा लगता है मुझे इन्हें अपने साथ लेके जाना चाहिए। देखो यार, अभी ना मैंने अपने कपड़े वगैरह बदल लिए हैं क्योंकि अभी नीको के साथ लिबर्टी के लिए निकलना है। बाकी हाँ, मैंने नीको को कॉल करके ये भी बता दिया है कि लेस्टर हमारे रॉक्सवुड वाले घर तक पहुँच गया था, वो माइकल की फैमिली से मिला और साथ में कोई तो वो लेटर यहाँ पर छोड़ कर गया है। मुझे नहीं पता भाई आखिर अब उस लेटर में क्या है, और ना ही मैं उसे ओपन करके देखने वाला हूँ। बाकी हाँ, अपनी फैमिली जो है भाई वो जाकर गाड़ी में बैठ गई है, तो फटाफट से हम भी चलते हैं क्योंकि यार नीको ने बोला तुम आ जाओ एक बारी, अपना प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पे थोड़ा सा लेट हो रहा है लिबर्टी सिटी जाने के लिए। तो फटाफट चलते हैं और फटाफट से निकलते हैं लिबर्टी के लिए। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी यार, नीको भाई जहाँ जाता है अपनी गैंग, अपना भाई कॉन्वॉय सब कुछ लेके चलता है। वो भाई रॉक्सवुड में आया है और रॉक्सवुड में उसके लिए उसका प्राइवेट जेट भी पहुँच गया है। फिलहाल हाँ, जल्दी से बैठते हैं गाड़ी में और फटाफट निकलते हैं रॉक्सवुड के एयरपोर्ट के लिए। और ये अबे भाई आराम से चला ले, बेचारा गाड़ी तो आराम से चला रहा है, पर क्या लगवा रखा है भाई गाड़ी में, बेचारे परेशान हो रहे हैं। मुझे तो देखो यार लाउड गाड़ी की थोड़ी बहुत आदत है, पर अमेंडा, ट्रेसी, जिमी का तो दिमाग ही चटक गया भाई, ये क्या गाड़ी है, सच में बहुत ही ज़्यादा लाउड है भाई ये। बाकी हाँ, सामने एक बहुत ही मस्त पोर्शे जा रही है जो कि शायद से रेस ट्रैक के लिए निकल गई है। फिलहाल हमें जाना है अभी अपने एयरपोर्ट के लिए, तो फटाफट से चलते हैं और निकलते हैं लिबर्टी सिटी। पता नहीं यार भाई नीको को क्या ऐसा बिजनेस है जो हमारे साथ करना है जिसके लिए वो हमें लिबर्टी बुला रहा है। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रॉक्सवुड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। वैसे तो यार देखो, इस एयरपोर्ट की जो एंट्रेंस है ना वो यहीं से ही है, सारी गाड़ियां इधर पार्क हो रखी है, बाकी लोग यहीं से जाते हैं, पर हम लोग डायरेक्ट जाने वाले एयरपोर्ट के अंदर क्योंकि आज हम लोग भाई प्राइवेट जेट में फ्लाई कर रहे हैं। बट एक सेकंड भाई, ये क्या, अंदर एंटर करने से पहले एक सिक्योरिटी गार्ड ने हमें आके रोक लिया है, शायद से कुछ रेगुलर चेकिंग वगैरह कर रहा हो कि अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं, और इसी के साथ गाड़ी अप्रूव हो चुकी है और हम लोग आ गए भाई इस खतरनाक एयरपोर्ट पे। और एक बार चारों तरफ देखो भाई, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जेट्स ही नजर आ रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा एयरपोर्ट जहाँ पर कोई कमर्शियल प्लेन ही नहीं है, क्योंकि भाई सिटी में मैक्सिमम रिच लोग रह रहे हैं, तो सबके सब शायद प्राइवेट ही फ्लाई करते हैं। तो चलो यार, अभी फटाफट अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और चलते हैं नीको से मिलने के लिए। बाय द वे, अगर तुम पीछे के साइड पे देखोगे ना, तो शायद रॉक्सवुड की कोई बहुत ही अमीर फैमिली आई हुई है जिनका प्राइवेट जेट पता नहीं खराब हो गया या फिर उसकी सर्विस चल रही है, जो भी है। हम जा रहे हैं भाई नीको से मिलने। फिलहाल मैंने अपनी फैमिली को, जिमी, अमेंडा, ट्रेसी, तीनों को बोल दिया था कि भाई तुम आराम से प्राइवेट जेट में जाके बैठो, अपना ही समझो, क्योंकि अभी नीको से काफ़ी एकदम अच्छी वाली दोस्ती हो चुकी है। बट मुझे पता करना है कि आखिरकार हम लोग लिबर्टी सिटी करने के लिए क्या चाह रहे हैं। ये अपना कॉन्वॉय पूरा यहाँ पर लेकर आया और मेरा ही वेट कर रहा था, तो एक बारी बात कर लेते हैं काम क्या है आखिर। देखो यार, नीको से मेरी बात तो हो गई है और ये कह रहा है कि यार इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है यहाँ पे धूप में खड़े होके, आराम से भाई बढ़िया वाला डिस्कशन करेंगे ना फ्लाइट के टाइम पे। बाकी कुछ भी कहो यार, इसका प्राइवेट जेट सच में बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस दिख रहा है और सच में बहुत बड़ा है, काफ़ी महंगा होगा ये। देखो यार, ये प्लेन बाहर से तो स्पेशियस था ही, पर अंदर से भी भाई कुछ कम लग्जूरियस नहीं है। अपनी पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर आकर बैठ गई और नीको को देखो यहाँ पर पीछे वाली सीट पे बैठ के मस्त चिल कर रहा है। खैर ठीक है, अपनी फैमिली भी चिल कर रही है। अब जल्दी से भाई अपनी सीट पर बैठते हैं क्योंकि थोड़ी देर में फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। लेट्स गो गाइस। तो अब बारी है अपने प्लेन के टेक ऑफ करने की। इंजन चालू हो चुका है और बाय द वे, हम लोग जितनी बार भी लिबर्टी सिटी गए हैं ना, या तो हेलीकॉप्टर से गए हैं या फिर किसी दूसरे प्लेन से गए हैं या फिर खुद फ्लाई करके गए हैं, बट आज पहली बार एक प्राइवेट जेट में जाने वाले हैं। और पता है सबसे क्रेजी चीज़ क्या है, हमें पहुंचने में बहुत कम टाइम लगेगा क्योंकि ये जो प्राइवेट जेट है इसमें दो बहुत बड़े बड़े टर्बो इंजन्स लगे हैं जो कि यार सच में बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं। फिलहाल ये जो एयरपोर्ट है भाई, मानना पड़ेगा अपना भी ड्रीम बन चुका है एक, कि इतना पैसा कमाना है भाई, यहाँ पर अपना भी एक वो होना चाहिए प्राइवेट जेट। और ये देखो, ये जो एक बहुत बड़ा प्लेन आकर लैंड करा है, ये भी कोई वैसा कमर्शियल प्लेन नहीं था, ये भी किसी का बहुत बड़ा वाला प्राइवेट जेट है। कह रहा हूँ ना भाई, इस शहर में कुछ ज़्यादा ही अमीर लोग रहते हैं। फिलहाल हाँ, अपना प्लेन भी एकदम मस्त आ चुका है अब रनवे पे
और अब बारी है टेक ऑफ करने की। मैं तो चाह रहा हूँ कि भाई जल्दी से एक बार प्लेन टेक ऑफ होए, उसके बाद मैं नीको से बात करना चाहता हूँ कि आखिरकार वो मुझे लिबर्टी तो लेकर जाने वाला है। मुझे तो बस ये पता करना है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बिजनेस मीटिंग है जो नीको हमारे साथ करने वाला है। फिलहाल ये हमें फ्लाइट में ही बताएगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। बट मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई लिबर्टी पहुंचने में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है। देखो यार, अभी ना मेरी इस फ्लाइट में नीको से काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई और इसने हमारे लिए एक बहुत ही तगड़ा बिजनेस सोचा है। वैसे तो यार इसने हमसे ज़्यादा भी बातें नहीं करी, पूरे टाइम ये बंदा भाई लैपटॉप वगैरह पर लगा हुआ था, पर ये कह रहा है कि इसके पास हमारे लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिससे कि हम लोग एक बिलियनियर बन सकते हैं। भाई पता नहीं वो क्या बिजनेस है, क्या चीज़ है, बट ये कह रहा है कि भाई माइकल मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जाना समझा इतने दिनों में, और उसे कुछ तो ऐसा पता चला है कि ये हमें भाई बिलियनियर बना देगा, वो भी कुछ ही महीनों में। पता नहीं यार वो क्या बिजनेस है, वो लिबर्टी सिटी जाके ही पता चलेगा। बट हाँ, नीको भाई अभी अपना अच्छा दोस्त बन चुका है, तो चलते हैं और पता करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है। वैसे हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, अगर तुम नीचे देखोगे तो लिबर्टी सिटी आ ही चुके हैं, बस अब एयरपोर्ट पे लैंडिंग करनी है। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग अपने प्राइवेट जेट में बैठकर पहुंच चुके हैं लिबर्टी सिटी के एयरपोर्ट पर। देखो यार, वैसे भी पहले हम लोग यहाँ पर आते ही रहते थे किसी ना किसी बिजनेस वर्क से, बट इस बारी कोई छोटे मोटे बिजनेस वर्क से नहीं आया, इस बारी आए हैं बिलियनर बनने। अब यार देखो, जब से नीको मिला है ना, लाइफ में सारी चीज़ें बढ़िया ही हो रही है। अपनी दुश्मनी टॉमी से चल रही थी, उसको घर में घुस के मारा, दबा के पीटा, हालांकि जिंदा नहीं मार पाया पर एटलीस्ट हमने उससे पीछा छुड़ा लिया। और अभी भाई अपनी लाइफ में पैसों की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो नीको आ गया है। अब पता नहीं वो क्या बिजनेस वर्क होने वाला जो ये हमें देगा, बट हाँ, प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, अपने आसपास बॉडीगार्ड्स हो चुके हैं, अपनी एक गैंग हो चुकी है एक तरीके से, क्योंकि नीको के साथ अपनी फ्रेंडशिप बढ़िया चल रही है। फिलहाल अपना प्राइवेट जेट अभी लैंड हो चुका है, देखते हैं आखिरकार क्या बिजनेस है जो कि नीको हमें देने वाला है।